नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की हर मुश्किल चट्टान को तोड़ देती है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, राह की हर मुश्किल चट्टान को तोड़ देती है। छोटी सी बात भी दिल में चुभ जाए दोस्तों, छोटी सी बात भी दिल में चुभ जाए दोस्तों, तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हर मुश्किल राह को तोड़ देती है। जिंदगी की हर मुश्किल राह को तोड़ देती है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में एक बार फिर से मैं सहीराम बुढ़ान एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये प्यारे दोस्तों, वर्ण विचार के बाद आज अपन पढ़ते हैं अपना जो आगे का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों वर्ण विचार। कौन सा टॉपिक रहेगा? वर्ण विचार। के वर्ण क्या है, किसे कहते हैं, कौन कौन से होते हैं, वर्ण विचार में किसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, वो सब अपन बातें जानेंगे। तो वर्ण होता क्या है, वर्ण विचार के बाद, वर्ण विचार तो अपना कंप्लीट हो चुका है, सॉरी चाहूंगा मैं इस बात के लिए कि वर्ण विचार कंप्लीट होने के बाद में अब पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं, इस शब्द विचार में अपन शब्द के बारे में क्या क्या जानने वाले हैं, ये सब विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए और बिल्कुल दिमाग को एकाग्रचित होकर के मेरे साथ जुड़े। चलिए प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है शब्द विचार। हेडिंग लगा लो, शब्द विचार। उम्मीद करता हूं अपने जो वीडियो में डाल रहा हूं हर एक वीडियो प्रॉपर आपको मिल रहा है। यदि नहीं मिल रहा है तो आपने कुछ गलती कर रखी है कि बेल आइकन के आल बटन पे आपने क्लिक नहीं किया है, तो प्लीज वहां जाएं और क्लिक करें। चलिए शब्द विचार। ये शब्द होता क्या है, शब्द कहते किसे हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए कि वर्ण होते हैं, वर्णों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। अब वर्णों से कोई मेल होगा, वर्ण जहां जुड़ेंगे आपस में, और यदि उन जुड़ने के बाद में कोई समूह बनता है, उनका कोई अर्थ निकलता है, उससे अपन क्या कहेंगे, शब्द कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों आइए शब्द की परिभाषा लिखते हैं। हेडिंग लगा लो, शब्द की परिभाषा। शब्द क्या है, किसे कहते हैं, आइए जानते हैं, बढ़ते हैं इस टॉपिक की ओर कि वर्णों की सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। छोटी सी परिभाषा, वो 3-4 पंक्तियों में परिभाषा जो तीसरी चौथी पांचवी क्लास में अपन रटते आए हैं, उनके ऊपर अपने को ध्यान नहीं देना है। अच्छा हो, सार्थक हो, उसे अपने को समझना है। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। कुछ समझ में आया दोस्तों यहां पे कि मेल तो होगा वर्णों का, लेकिन कैसा होगा, वो मेल सार्थक होगा। ये नहीं जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, यहां पे मैं शब्द लिखता हूं जैसे कमल, कमल हो गया, ठीक है, मेल हो गया। मगर यदि मैं इसी को कहूं कि ले मैंने के पेड़, जो कुछ भी मेल हो रहा है, बट शब्द नहीं बना, कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है। इट मीन्स यहां पे कहने का आशय मतलब ये है प्यारे दोस्तों कि वर्णों का मेल होगा, लेकिन कैसा होगा, सार्थक मेल होगा, और सार्थक मेल होगा तो ही वो शब्द कहलाएगा, अन्यथा शब्द नहीं कहलाएगा। अब मैं बात करूं आगे इसी टॉपिक से संबंधित कि अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के आधार पर इतनी कौन कौन सी इकाइयां हैं जो जिनका अर्थ निकलता है। तो हिंदी व्याकरण में ऐसी 2 इकाइयां हैं जिनका अर्थ निकलता है, तो शब्द होता है और दूसरा वाक्य। शब्द और वाक्य, वर्णों का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है। तो आगे मैं बढ़ूं अभी और इस शब्द विचार में चर्चा करूं कि इसके ऊपर चर्चा क्या करेंगे कि शुद्ध शब्द कैसे लिखेंगे, शुद्ध कैसे पढ़ना है, शुद्ध कैसे लिखना है, इनके बारे में अपन विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। इस शब्द टॉपिक में शब्द होते कौन कौन से हैं, किस किस आधार पर होते हैं, इसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं शब्द के भेद। किस किस आधार पर शब्द के भेद होते हैं, कितने आधार पर पढ़ेंगे, 4-5 आधार पर अपन शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं शब्द के भेद। भेदों की मैं बात करता हूं प्यारे दोस्तों, अपन मुख्य रूप से 4 आधार पर
शब्दों का क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। कितने आधार पर करेंगे, 4 आधार पे। नंबर 1 में बात करूं, 4 आधार में यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो नंबर 1 होगा हमारे सामने, पहला होगा उत्पत्ति। क्या होगा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, नंबर 1। फिर मैं नंबर 2 पे चर्चा करने वाला हूं प्यारे दोस्तों, उत्पत्ति हो गया या स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद हो गई। कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनकी अलग से चर्चा करने वाला हूं। अब मैं सिर्फ 4 वो ऑप्शन दे रहा हूं, मैं 4 वो भेद दे रहा हूं कि किस किस आधार पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो नंबर 1 हो गया उत्पत्ति। नंबर 2 पे मैं बात करूंगा व्युत्पत्ति। किसकी चर्चा करने वाला हूं, व्युत्पत्ति। फिर करेंगे अर्थ की, व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति। आइए दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। 3 नंबर में मैं चर्चा करूं तो 3 नंबर की होगा प्यारे दोस्तों, वो है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। और अंतिम जो मैं वर्गीकरण जो अपन भाग लेके आ रहे हैं, 4 नंबर में बात करूं तो जिसको अपन बोलते हैं बनावट के आधार पे, या वो विकार के आधार पे। किस आधार पे, बनावट के आधार पर आ चुके हैं, यहाँ पे व्युत्पत्ति के आधार पर आ चुके हैं। अब मैं बात करूं विकार के आधार पर, विकार के आधार पर शब्दों के, विकार के आधार पर शब्दों के भेद। अब हम 4 प्रकार से कौन कौन से किस किस आधार पे नाम लिख चुका हूं मैं कि उत्पत्ति के आधार या स्रोत के आधार पे कितने होते हैं, ये होते हैं प्यारे दोस्तों 5। कितने होते हैं, 5। व्युत्पत्ति की मैं बात करूं, इस आधार पे अपन चर्चा करने वाले हैं, तो वो होते हैं प्यारे दोस्तों 3। कितने होते हैं, 3। अर्थ के आधार में बात करूं तो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं प्यारे दोस्तों सार्थक और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। तो कितने हुई, सार्थक और निरर्थक मतलब 2 भेद, 2। अब मैं बात करूं विकार के आधार पर भी प्यारे दोस्तों 2 ही होते हैं, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी, तो 2 होते हैं। जहां तक मेरा मानना कि समझ में आ रही होगी बातें कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 5 होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 3, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 2, और विकार के आधार पर शब्द के भेद भी 2 ही होते हैं। यहां तक समझ में आ चुका। अब मैं बात करूं आगे, सबसे पहले बिंदु की मैं बात करूं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर भेद। सबसे पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, आधार पर शब्दों के भेद कितने बताए प्यारे दोस्तों, 5। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, आइए इनकी चर्चा करते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पे शब्दों के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5। कौन कौन से होते हैं, चलिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर, जिसको अपन कहते हैं। नंबर 1 में हम बात करूं तत्सम। तत्सम शब्द, ये नाम जरूर आपको मतलब ये थोड़े से अजीब से लग रहे होंगे कि तत्सम तद्भव ये होता क्या है, बहुत इजी होते हैं। तत्सम, तद्भव,
तत्सम तद्भव शब्द। नंबर 3 पे मैं बात करूं देशिया देशज, देशिया देशज। नंबर 4 पे मैं बात करूं तो विदेशी या विदेशज, विदेशज, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। 5वें नंबर की मैं बात करूं प्यारे दोस्तों, तो 5वां जो नंबर है वो है हमारे सामने संकर, संकर शब्द। और इस संकर शब्द में केवल मैं बात करूं इस संकर शब्द की, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि संकर शब्द युग्म शब्दों में ज्यादा पूछा जाता है कि संकर शब्द 2 तरीके, ये भी शुद्ध हैं और जो दूसरा बताने जा रहा हूं मोस्टली आपके दिमाग में उसी का चित्र चल रहा है कि सर ने संकर गलत लिख दिया। गलत नहीं है, संकर आपके जो दिमाग में चल रहा है वो ये संकर है, क्योंकि हम इसी को लिखते हैं। अब जो मैंने लिखा वो ये संकर है, आपके दिमाग में शायद ये विचार चल रहा होगा कि शंकर ये सही था, सर ने गलत लिख दिया, ये गलत नहीं, ये भी सही है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे परीक्षा शब्द है, परीक्षा हम यही लिखते हैं और यही हमने पढ़ा है, परीक्षा ये भी शुद्ध है और परीक्षा शब्द ये भी शुद्ध है। तो फिर अंतर क्या हुआ दोनों में? केवल मात्रा का अंतर है। और अर्थ में बात करूं तो अर्थ में रात और दिन का ये परीक्षा होती है जिसका अपन कहते हैं जांच कर सकते हैं। और ये परीक्षा री छोटी आ गई, इस री का मतलब होता है किचड़, इस री का मतलब क्या होता है? कीचड़ है, किचड़। तो इस प्रकार इस संकर की मैं बात करूं, ये तो भगवान शंकर के लिए प्रयुक्त होता है। और ये जो संकर होता है इसका शाब्दिक अर्थ प्यारे दोस्तों मिश्रण होता है। क्या होता है? मिश्रण। इसलिए दिमाग में अगर यदि भ्रांति चल रही कि सर ने गलत लिख दिया ये शब्द, तो ये गलत नहीं, ये भी शुद्ध है। मिश्रण या मिला हुआ, समझ में आ चुकी कि संकर शब्द ये सही है। ये और यही लिखना, यदि शब्दों के आधार पर बात की जाए, अर्थ उत्पत्ति के आधार यदि शब्दों के रूप में लिखना पड़े कि संकर शब्द, तो अपन ऐसे लिखेंगे, न कि ये नहीं लिखना है। ओके दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि अभी ये सबसे पहले मैं तत्सम शब्दों में बात करूं कि तत्सम कौन से होते हैं, किसे कहते हैं। तो मैं एक बार इनको रफ कर देता हूं प्यारे दोस्तों, अच्छे से आपने लिख लिया होगा कि तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशिया देशज शब्द, विदेशिया विदेशज शब्द, संकर शब्द, 5 आपने लिख लिए हो। तो एक बार अब मैं इसके केवल और केवल तत्सम शब्दों की आपके सामने चर्चा करने वाला हूं। आइए बढ़ते हैं आगे। चलिए तत्सम शब्द, आइए प्यारे दोस्तों, तत्सम शब्द हेडिंग लगा लो। और तत्सम और तद्भव शब्दों का मैं बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूं प्यारे दोस्तों। टेंशन लेने का नहीं होता, टेंशन देने का होता है। तो चलिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? कि यानी संस्कृत के वो शब्द जिन्हें बिना कोई परिवर्तन के सीधे चुपचाप आके हिंदी में समाहित हो गई, हिंदी में शामिल हो गई, वो तत्सम शब्द कहलाई। वो संस्कृत के शब्द क्या कहलाई? तत्सम। तो लिखो कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से निकल कर बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगी, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है या कहा जाता है। समझ में आई मेरी बात कि संस्कृत भाषा के शब्द हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे। भाषा कौन सी? संस्कृत। और उसके शब्द ज्यों के तो किस में प्रयुक्त होने लगे? अपनी हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे।
कौन सी भाषा में? हिंदी में, बिना किसी परिवर्तन की। यदि कुछ परिवर्तन होता है, या तो चाहे उसके लिखने में परिवर्तन हो या उसके उच्चारण में परिवर्तन हो, तब तो वो तत्सम नहीं बचेंगे, फिर वो कहलाएंगे तद्भव। तो जैसे मैं बात करूं, जैसे एक शब्द है हमारे सामने, जैसे उदाहरण लिख लो, मैं केवल एक ही उदाहरण देता हूं, उसके बाद में तत्सम और तद्भव दोनों का बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं आपके सामने। जैसे एक शब्द है आपके सामने, प्रथम। क्या लिखा मैंने? प्रथम शब्द लिखा, प्रथम। अब ये प्रथम संस्कृत का है और हिंदी में आगे प्रयुक्त होने लगा, संस्कृत में भी होता है और हिंदी में भी होता है। इसका मतलब ये क्या है? तत्सम है। और यदि मैं इसी शब्द को मैं कह देता है पहला, क्या कह दिया मैंने? पहला। दोनों का मतलब एक ही, अर्थ एक ही, लेकिन इसका उच्चारण कुछ सरल हो गया, पढ़ने में थोड़ा सा इजी हो गया, इसलिए इस शब्द को क्या कहेंगे अपन? तद्भव कहेंगे। क्या कहेंगे? तद्भव। तो आइए, ये तो हुई बात है तत्सम की। और वैसे मैं बात करूं तद्भव शब्द की, चलो यहां पे 1 नंबर लगा लो दोस्तों। 2 नंबर में बात करूं तद्भव शब्द। अब करना क्या इसमें? कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है। करना क्या है? कुछ नहीं करना, केवल ध्यान देना है। और वो किस प्रकार से ध्यान देना है? कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकल करें। यहां पर हमने क्या लिखा? बिना किसी परिवर्तन के। अब यहां बिना किसी ने लिखना है, इसमें क्या लिखेंगे? कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से निकल करे कुछ परिवर्तन के अंडरलाइन करना दोस्तों से, क्या कर लेना है? अंडरलाइन। कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। समझ में आ चुकी परिभाषा? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और इनमें परिवर्तन होता है। कुछ परिवर्तन होने के बाद में ये तद्भव बन जाते हैं, और जो परिवर्तन नहीं होता तो तत्सम होते हैं। अब कुछ बच्चों की या कुछ मेरे विद्वान साथियों के मन में ये विचार आता होगा कि इनके अर्थ में इनको जाने कैसे, कि ये तो जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि प्रथम का पहला, तो यहां पर अपन लिख लेते हैं पहला। जैसे में लिखो, जैसे पहला। अब मैं कह रहा था कि ये सोच रहे होंगे कि इनके अर्थ में या इन शब्दों की पहचान कैसे करेंगे कि ये तो तत्सम है और ये तद्भव है। आइए अब रेडी हो जाओ अच्छे से कि इनकी पहचान का मैं वो ट्रिक देने जा रहा हूं आपको, वो शानदार तरीका देने जा रहा हूं आपको कि आपकी इच्छा हो तो मैं सॉन्ग के माध्यम से आपको बताऊं, आप कहो तो मैं जैसे चल रहा है अपने उस तरीके से मैं आपको बताऊं। तो दोनों ये ऑप्शन अपने सामने प्यारे दोस्तों, और मुझे कमेंट भी कर देना। मैं सॉन्ग शायद मैं आज नहीं सुना पाऊंगा आपको, यदि सॉन्ग के माध्यम से आपकी इच्छा है तो मैं सॉन्ग के माध्यम से आपको मैं सुना देता हूं। इनमें दोनों में अंतर बहुत ही प्यारा है, डोंट वरी। ये दोनों आज हमने पढ़ी, जहां तक मेरा मानना है कि अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब इनमें जो अंतर होगा उसकी चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक इसका आनंद लेते रहिए, वीडियो देखते रहें, और प्यारे दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।